गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने नेचुरल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जब एक प्लांट से मेनी प्लांट्स को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए। इट मीन्स मैन के द्वारा बनाया जाए, उसको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन आप लिखेंगे, ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय यूजिंग मैन मेड टेक्निक और मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कई तरह का हो सकता है। यहाँ पर हम 3 तरह का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेम कटिंग, सेकंड लेयरिंग और थर्ड ग्राफ्टिंग। तो पहला हम देखते हैं स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग मेथड में क्या होता है कि गार्डनर जो है, यानी कि जो प्लांटेशन करता है, वो गार्डनर स्टेम को कट करता है। स्टेम को क्या करता है? कट करता है। स्टेम को इस तरह से कट करता है कि उसके साथ एक बड भी आ जाए। ठीक है, बड को लेते हुए स्टेम को कट करता है और उसको फिर उस स्टेम को क्या करता है, वो प्लांट कर देता है सॉइल में और उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एयर है उसको प्रॉपर में मिलना चाहिए, वाटर है वो मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद सनलाइट है वो प्रॉपर मिलना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है और बड को हमेशा सॉइल के ऊपर रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद उसमें कटिंग पोजीशन से नया प्लांट ग्रो करने लगता है। इसी को स्टेम कटिंग कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपके फोटोग्राफ में भी दिखाया गया है। फर्स्ट फेज में स्टेम को कटिंग किया जा रहा है, सेकंड फेज में बड को ऊपर रखते हुए प्लांट्स कर दिया गया है सॉइल में स्टेम को, और थर्ड फेज में देखेंगे कि उससे नया प्लांट तैयार हो गया। ठीक है, ये हुआ स्टेम कटिंग। दूसरा टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका लेयरिंग। ठीक है, अब लेयरिंग में क्या होता है, देखिए इस मेथड में क्या करते हैं कि प्लांट्स के ब्रांच को इस तरह से आर्च बनाते हुए, यानी बेंट करते हुए ज़मीन के नीचे डाल देते हैं उसके ब्रांच पार्ट को, जो कि आप पहले इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि प्लांट का एक ब्रांच है, उसको इस तरह से लोअर किया जाता है, यानी बेंट किया जाता है कि उसका जो पार्ट है, ब्रांच का पार्ट, वो ज़मीन के नीचे चला जाए। उसको क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे डाल देते हैं। इस तरह से देखिए, ये जो पोजीशन है, ये ज़मीन के नीचे चला जाता है, मिट्टी के नीचे। ठीक है, और फिर उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है ना। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वहाँ से जिस पोजीशन को हमने मिट्टी के नीचे डाला था, वहाँ से रूट निकल आता है। आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में, ये रूट निकल आता है यहाँ पे, है ना। ये पोजीशन देखिए आप, ये पोजीशन देखिए, उसी पोजीशन से क्या हुआ, रूट ग्रो करने लगता है। जब रूट ग्रो करने लगता है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं इस पार्ट को। जहाँ से आप देखिए इस पोजीशन से, जैसे ये रूट हो गया, तो इस पोजीशन से हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लांट मेरा रह गया, जो मदर प्लांट था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ब्रांच से क्या हुआ कि नया प्लांट हमारा, ये नया प्लांट एक तैयार हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। देखिए तीसरे तरफ दिखाया गया फिर आपको फोटोग्राफ में, नया प्लांट तैयार हो गया। ये नॉर्मली किस में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है ना।
और रास्पबेरी के पौधों में इस तरह का टेक्निक लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, स्टेम कटिंग टेक्निक जो है किस में यूज़ करते हैं ज़्यादा? वो नॉर्मली रोज़ और शुगर केन जैसे प्लांट में यूज़ करते हैं। अब आइए, अब आता है तीसरा टेक्निक जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो वैरायटी के प्लांट्स को कट करते हैं और फिर आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। दो वैरायटी के प्लांट्स को कट करके आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। अपर पार्ट को हम सायन कहते हैं, जबकि लोअर पार्ट को स्टॉक कहते हैं। अपर पार्ट को सायन और लोअर पार्ट को स्टॉक कहते हैं। ये नॉर्मली एप्पल और चेरी के पौधों में ये टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, डिफिनेशन इसका देखिए, किताब है आपके पास तो उसमें भी देख सकते हैं, और नहीं है किताब तो किताब जल्दी से ले लें, किताब मिल रही है, आई हुई है। इन दिस मेथड, यानी इन ग्राफ्टिंग मेथड, टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर कट एंड ज्वाइन टूगेदर टू गेट ए न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट को हम लेते हैं और उसको कट करके आपस में ज्वाइन कर देते हैं और नया प्लांट तैयार करते हैं। अपर पार्ट को सियॉन कहते हैं, जबकि लोअर पार्ट को स्टॉक कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं दो पार्ट है इसमें। यहाँ पर देखिए, अपर पार्ट ये हो गया सियॉन और लोअर पार्ट स्टॉक। ठीक है, ओके। तो आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप 2-3 बार सुनेंगे और ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि सीड से प्लांट बनता है। कई बार मोस्टली टाइम हम अपने सीड से प्लांट को तैयार करते हैं, है ना। मोस्ट प्लांट में क्या होता है, सीड होता है, और जब हम उस सीड को प्रॉपर अमाउंट यानी फेवरेबल कंडीशन का जो डिमांड होता है वो एयर, वाटर और सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो वो सॉइल में ग्रो करने के बाद न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा था। तो नेचर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि सीड को हम जैसे जहाँ पे किसी एक लोकेशन पे हम पार्टिकुलर लोकेशन पे डाल देते हैं सीड को, तो वहाँ पे प्लांट निकल जाता है। लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारे जगहों पे नया नया प्लांट निकलता है। आखिर दूसरी जगह पे प्लांट कैसे निकलता है जहाँ पे हम सीड नहीं डालते हैं? आखिर वहाँ पे सीड पहुँचता है तभी तो वहाँ पे प्लांट निकलता है। हमने एक पार्टिकुलर गार्डन में कोई सीड डाला तो वहाँ पे पेड़ निकला, तो हम कहा कि मैंने उसे डाला था बीज इसलिए निकल गया। लेकिन जिस जगह पे हम सीड नहीं डालते हैं वहाँ पे अगर प्लांट ग्रो करता है, तो क्या आपने कभी ये गौर किया है कि वहाँ पे आखिर प्लांट कैसे निकला? समंदर के किनारे प्लांट कैसे निकला? तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड की वजह से होता है। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। नेचर ने इस तरह से बनाया है सिस्टम को कि सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाता है और बाय सम मीडियम, और वहाँ पे प्लांट ग्रो करता है। और जो मीडियम रिस्पॉन्सिबल होता है सीड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो समझ में आ गया क्या हुआ? अब हम देखेंगे एजेंट फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। कौन कौन एजेंट है जो काम करता है सीड के डिस्पर्सल में? तो इसमें आता है विंड यानी हवा, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। ये मेन एजेंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड का। ठीक है, अब कहता है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, जब रीडिंग देंगे तो आप इसको देखेंगे। यहाँ
ये चीज़, ये लाइन पढ़िए आप, समझ में आएगी। सीड ऑफ डैनेलियन, मिल्कवीड एंड कॉटन आर लाइट एंड हैव स्पेशल फीचर लाइक विंग्स, fluff of hair, fluff or air hair. They fly with wind to long distances. क्या कहता है ये? हम जानते हैं कि डैनेलियन, मिल्कवुड और कॉटन ये बहुत लाइट होता है, वेट में बहुत लाइट होता है, और उसमें विंग लाइक फीचर होता है, जिसके वजह से हवा में क्या होता है, ये फ्लाई करने लगता है, और फ्लाई करने की वजह से बहुत ज़्यादा दूरी पे जा कर के ये गिरता है ऑटोमेटिक। जब तेज़ हवा चलती है ना, तो इसका सीड जो है हवा में ट्रैवल करता है और बहुत दूर जाके गिरता है, और गिरने के बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है अगर उस जगह पे, तो नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया एक चीज़ विंड के ज़रिए, कि विंड कैसे पहुंचाता है सीड को एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी जगह दूसरा पॉइंट आप देखिए इसी में, आपको उसके बाद वाला पॉइंट पढ़िए, यहाँ ये वाला लाइन पढ़िए। सीड लाइक कोकोनट्स हैव फाइबरस आउटर कवरिंग एंड सीड ऑफ लोटस आर लाइट एंड स्पॉन्जी। दे आर टेकन टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय वाटर वेरी इजीली। हम देखते हैं कि नारियल जो होता है वो फाइबर्स, उसका आउटर पोर्शन जो होता है फाइबरस होता है ना। और लोटस में के केस में भी देखेंगे कि उसका जो है वो बहुत हल्का होता है और स्पॉन्जी होता है। और नारियल का भी ये कैरेक्टर होता है कि वो पानी में तैरने लगता है, अगर पानी में गिरता है तो वो तैरता है। तो हम जानते हैं कि नारियल का प्लांटेशन ज़्यादा कहाँ होता है, सी कोस्ट पे ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जब उसका सीड गिरता है, समंदर के पानी में गिरा या बहते हुए पानी में कहीं पे भी, और वहाँ से क्या होता है, पानी के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और वो मान लिया कहीं पे किनारा पकड़ लिया, वो बीज किनारा पकड़ने के बाद सॉइल में चला गया, और सॉइल में जाने के बाद उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है। फेवरेबल कंडीशन अगर मिलता है जिस सीड को भी, वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे एजेंट कौन हुआ डिस्पर्सल ऑफ सीड का, यहाँ पे हुआ वाटर। ठीक है, पहले केस में डिस्पर्सल ऑफ सीड का एजेंट विंड था, यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए इस वाले पेज लाइन में, यहाँ देखते हैं हम, इस वाले लाइन को पढ़िए। ठीक है, क्या बोलता है, सम सीड्स हैव hooks and spikes which get stuck to skin of animal and clothes of humans are carried to distant places, and when they get suitable condition they grow in new plant। कहता है कि कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिसमें हुक और स्पाइक निकले होते हैं, कटीला टाइप का उसका पॉइंटर होता है, सीड में लगा हुआ पॉइंट टाइप का ऐसा बीज होता है। तो वो बीज जो है कई बार क्या होता है कि एनिमल के स्किन में फंस जाता है या ह्यूमन के कपड़े में चिपक जाता है, और वहाँ से वो उस जहाँ जहाँ वो आदमी जाता है उस जगह पे जाके वो बीज गिर जाता है सॉइल पे, या एनिमल ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह, उसके स्किन के थ्रू दूसरी जगह पे चला जाता है और वहाँ पे सॉइल में गिर जाता है बीज। और फिर वहाँ पे उस लोकेशन पे अगर उस बीज को फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स सनलाइट, वाटर एंड एयर, अगर वो प्रॉपर मात्रा में मिल जाएगी तो वहाँ पे नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका एजेंट कौन हुआ, या तो ह्यूमन हो गया या एनिमल हो गया, डिस्पर्सल ऑफ सीड का एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे, ब्यूटीफुल कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड टू इट, these help the plant in seed dispersal। कई बार आपने देखा होगा जब नज़दीक से आप किसी फ्लावर को देखेंगे तो अक्सर देखेंगे उस पर इंसेक्ट जो है मंडरा रहा होता है, इंसेक्ट फ्लावर के आसपास में मंडरा रहा होता है, या तो उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर मंडराता है या उसके फ्रेगरेंस की वजह से, उसमें उससे जो खुशबू आती है उसकी वजह से उस पर मंडराता है। कई बार ये इंसेक्ट बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड का काम करता है। तो इंसेक्ट भी डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज है आपका ये, इसको रीड करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर बाउट एंड टेकन अवे टू फार ऑफ प्लेस बाय ह्यूमन। हम लोग क्या करते हैं कि शहर में आते हैं, कई बार मार्केट से फ्रूट खरीदा, लेकिन लेकर के कहाँ जाते हैं, बहुत दूर भी जाते हैं। गांव के लोग आते हैं खरीदने तो गांव लेकर के चले जाते हैं, है ना। While eating fruits, some seeds are thrown away by humans as various places। कई बार हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट तो खा लेते हैं लेकिन उसका बीज को क्या करते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं। ये हमारे फेंकने का पर्पस ये नहीं होता कि वहाँ पे हमें प्लांट चाहिए, बस हमने खा लिया और उस बीज को वेस्ट की तरह हमने फेंक दिया। आपने अक्सर ऐसा किया होगा, पपाया के साथ, गुआवा के साथ, इस तरह के करते हैं कि आप खा लेते हैं और बीज को फेंक देते हैं। या मैंगो के साथ भी ऐसा करते हैं कि आप मैंगो खा लेते हैं और उसको बीज को, सीड को क्या करते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद आप देखते होंगे आपके घर के आसपास वहाँ पर फिर नया पेड़ निकल आता है उससे। आखिर कैसे निकलता है, वही है जो हमने बीज खा के फेंक दिया और उसे फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिल गया और वो नया प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ से बताया गया है। कई बार क्या होता है, सीड को बर्ड के ज़रिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाके गिरा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर प्लांट का ग्रो होने लगता है। कई बार क्या होता है कि फ्रूट जो पौधे में लगा होता है वो जब सूख जाता है, सूखने के बाद वो ब्रस्ट कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, और उससे उसका जो सीड है वो आसपास के कई एरिया में फैल जाता है या बहुत दूर तक भी हवा के साथ चला जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के एक्सप्लोजन की वजह से भी उसका सीड डिस्पर्स हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह और उससे नया प्लांट बनने लगता है, ठीक है। ये हुआ आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया।